किसने कहा कि मोटी को मोटी नहीं, मोटा चाहिए? बात शरीर की नहीं, पैसा का है। मोटी रकम मैंने कहा। चलिए आते हैं आज की क्लास। आपके शानदार नाम। और आज हम आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव के साथ प्रश्नावली, चार पार्ट, द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद का वस्तुनिष्ठ प्रकाशन अगर आपके पास उपलब्ध है बीबीडी। बीबीडी का अर्थ पता है क्या होता है? पूरा नाम क्या बोला? गुड। हाँ, बीबी जो होती है वो डरपोक होती है। कैसे होती है बोरे? डरपोक। चलिए मैं आता हूँ आपके बीच क्वेश्चन लेके। आज हमारी मैडम आज हमको खाना नहीं खिलाई है, क्योंकि आज खाना की जगह बेलना, पहले किताब को समझो ना, बेलना मिलेगा आज। ये क्या पढ़ाई होगी पता नहीं, किताब क्या पकड़ेंगे। चलिए अब मैं बोलूं फिर दिक्कत। प, प, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 है एवं शून्यकों का गुणनफल 2 है? बउआ रे, शून्यकों का अच्छा द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या? शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग इसमें कितना दिया? -3। तब फॉर्मूला याद कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है ना, तो उसमें सूत्र में माइनस हुआ ना, तो सूत्र में माइनस, यहाँ सवाल में माइनस, तो माइनस माइनस 3 इंटू एक्स अब प्लस अल्फा इंटू बीटा, वही ना था फॉर्मूला। तो गुणनफल कितना दिया? 2। देखिए तो कहीं पर है ये चीज? ऑप्शन ए सही जवाब। कोई दिक्कत? चलिए 2 नंबर समीकरण है। 2 नंबर है कि 3√3 एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस √3। इसमें कहता है विवेचक। क्या कहता है बोरे? विवेचक। विवेचक कहने वाला किसका मान? फास्ट आइए आप लोग ध्यान दीजिए फास्ट में। डी का मान कैसे निकालेंगे? बी स्क्वायर 10 दहाई की 100 माइनस 4ac तो 4, तो 4 तिया, अब 2 को 3 में को 3 निकलना जाएगा, तो 12 तिया 136 गया तो क्या है? ऑप्शन सी। कोई दिक्कत? चलिए द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस बी का विवेचक निकालिए, डी का मान बोलिए। बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर 16 माइनस 4ac तो 4 एका 4 और सी का मान बी है। कोई ऑप्शन? आप समझ पा रहे हो ये चीज? समझ रहा है? गुड। चलिए इसके बाद है 4 नंबर में कथी है बुआरे? 2x² प्लस 5x माइनस 12। अच्छा ये तो ऑप्शन के हिसाब से चलो, पूछो ना ऑप्शन हिसाब क्यों चलेंगे? क्योंकि बनाने में टाइम लगेगा। चलेगा बुआरे टाइम? ऑप्शन है 0 1 -4 4, मतलब यहाँ 2 बस कहीं होने जाए, क्योंकि 2 ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है चलिए 0 देखिए तो 0 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -12 कोई फायदा नहीं है, 0 होना चाहिए। चलिए एक जगह देखिए तो 2 एका है 2, 5 एका है 5, फायदा नहीं है, नहीं आएगा 0। ठीक है -4 करके देखिए तो 4 चौके 16 दूनी 32 माइनस माइनस 4 पंचे 20 32 20 32 20 32 12 होगा, 52 हो जाएगा, तो 12 घटा 0 नहीं ना आएगा। तो जब यहाँ तक नहीं है तो फिक्स है कौन होगा? क्यों? 4 चौके 16, 16 दूनी 32, 4 पंचे 20, अब 20 में से 32 गया तो 12, अब 12 में से 12 गया तो 0। क्या सुनने का आ गया? कोई दिक्कत? तो ऐसे सवाल जब आपके पास मिल जाए तो आप एक चीज जरूर ध्यान रखिए, एक चीज ध्यान ये रखिए, ऑप्शन के हिसाब से चलिए। -4 कैसे होगा बाबू? बाबू 4 चौके 16 दूनी 32 हुआ, अब -4 तो माइनस 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 तो प्लस ना हो जाएगा, ये दोनों जुट ना जाएगा। हाँ तो -4 सही जवाब। ठीक है विनोद? विनोद कोई दिक्कत? चलिए क्या नंबर था ये? 5 नंबर। क्या 5 नंबर सेम क्वेश्चन है?
4 5 सेम है ना। चलिए 6 नंबर देखिए, इतना के मूल होंगे। सुन सवाल कथी है, ए स्क्वायर पी स्क्वायर और माइनस क्यू स्क्वायर। इसका क्या पूछ रहा है, शून्यक। क्या पूछ रहा है, शून्यक। चलिए, अच्छा शून्यक का फॉर्मूला क्या होता है। ये होता है बुआ रे। अच्छा एक्स स्क्वायर के पीछे किसका मान, इसमें तो बी का मान 0 हो जाएगा और सी का मान क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर। तो बी का मान 0, ठीक है। तो डी का मान कितना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही ना होता है। तो बी स्क्वायर नहीं है, तो बी स्क्वायर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, -4, ए का मान ए स्क्वायर पी स्क्वायर सी का मान क्यू स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा, 4 का हो जाएगा 2 ए पी क्यू बट्टा 2 ए स्क्वायर पी स्क्वायर। कौन सी ऑप्शन में है रे, 2 से 2 कट जाएगा। हाँ, इसके बाद क्या बचेगा, एगो ए से एगो ए खत्म, एगो पी से एगो पी खत्म, ऊपर बचेगा क्यू, नीचा बचेगा। ये है फॉर्मूला, देखो तो, क्यू बट्टा ए पी, ये है ना रे। कैसे बात समझ में आया। देखो बी का मान क्या हो जाएगा, 0, इसका वैल्यू खत्म हो गया। अच्छा डिवाइड बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का मान नहीं ना, तो 4 4 ए का मान ए स्क्वायर पी स्क्वायर, यही ना होगा ये सब। और सी का मान क्यू स्क्वायर, तो 4 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल 2, ए स्क्वायर का वर्गमूल पी स्क्वायर का वर्गमूल क्यू स्क्वायर का वर्गमूल बट्टा 2a। तो ए का मान बोलो, ए स्क्वायर और पी स्क्वायर। देखो एगो कट जाएगा, एगो पी कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, और नीचे में ए पी बचिए न जाएगा, तो क्यू बट्टा ए पी प्लसों में होगा। और कोई दिक्कत, चलिए सवाल समझ में आ गया। चलिए 7वां देख रहे हो, कहता है कि दोनों का ना उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए। मतलब दोनों में मान दीजिए, वही क्वेश्चन है। कौन क्वेश्चन, जो आप लोग 3 और 4 बनाए, ठीक है। तो वही क्वेश्चन में एक्स का मान दीजिए, दोनों में होना चाहिए 0, तभी होगा वो, ठीक है, बन जाएगा। चलिए एक सवाल है 8वां में है, बहुपद का नाम कथी बोले, एक्स स्क्वायर आरो कथी है -3x प्लस 5, कहता है कि अल्फा प्लस बीटा का चरगुना बताइए, यही ना बताइए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी या बट्टा में 4 तिया, अच्छा माइनस बी मतलब माइनस माइनस प्लस से ना हो जाएगा 3, तो 4 कर दिए, ठीक है। 4 गुना में था अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बट्टा ए हुआ, तो 4 तिया कितना हुआ, तो 12, इसका आंसर है ए, सही आंसर है। चलिए 9 नंबर है, शून्यकों का गुणनफल, ध्यान दीजिए। ए एस कथी है रे, कौन नंबर सवाल था, 9 नंबर। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2a, अगर शून्यकों का गुणनफल मतलब सी बट्टा, इसका मान कितना दिया है, 8, सी बट्टा ए का मान 8 दिया है, तो सी का मान कथी 2a, ए का मान 1, ये तो पता ना कैसे है। चलिए 2 चौके, तो ए का मान है मिला। चलिए क्या इसी तरह आप 10वां बना लीजिएगा बुआ, 10वां सेम है ना। 10वां में 2x² प्लस पी एक्स और माइनस में 3, कहता है कि इसका एगो मूल कितना है, -3, एगो मूल कितना है, -3। तो किसका मान निकालिए, पी का मान। चलिए एगो मूल 3 दिया, इस बार सब्जेक्टिव भी बनाया हम लोग, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाया, ठीक है। तो एगो मूल दिया -3, तो बताइए 2 गुने -3 का स्क्वायर होगा ना, तो 3 तिया 9 दूनी, चलिए ये कितना हो जाएगा 3p, -3p, -3 ना है तो -3 पिन हो जाएगा, और माइनस में 3 बराबर में 0, 18 में से 3 गया तो 15, प्लस में न जाएगा तो माइनस माइनस कर जाएगा, तो 3 भाग में, सॉरी गुना में न जाएगा तो भाग में, 5 तिया, पी का मान कितना 5 है, पी का मान 5 है रे। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक बता दिए, 5। मतलब इस चैप्टर में ना आपको 2 पार्ट में हम पढ़ाए थे, याद है, अल्फा प्लस बीटा डेल्टा इंटू बीटा, उस टाइप का ज़्यादा सवाल आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद कई सारे फार्मूला आएंगे,
इन क्वेश्चन में 10 तक हम बता दिए, 10 के बाद फिर आपको अगली वीडियो में बता देंगे, ठीक है, क्योंकि आज समय बहुत कम है। जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, कल से और इसको और बढ़िया से बताएंगे क्योंकि आज समय कम है, ठीक है।